और ये शुरू हो गया, मियाँ साहब अपने आप को बद्दुआएं ना दो। सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है मुल्क को और आवाम को जलीलो खार यहाँ पहुंचाने में, और बड़े मुजरिम है। तो खुदा का खौफ करो। बटन दबाया तो फलाना, क्या दबाया हुआ है? कख भी नहीं। कहाँ खड़ा है ये मुल्क? मैं लेके गया हूं यहाँ। इस मुल्क में यही तो अजाब है कि सही एहतसाब हुआ नहीं आज तक। 100 की चीज को 500 का करके फिर उसको 450 पे ले आओ तो वो रिलीफ हो गया। आपसे मंसूब एक जुमला पूरे पाकिस्तान ने सुना है। वो जुमला क्या था कि अगर मेरे असासे, मेरी जायदादें मेरी आमदनी से ज्यादा हैं तो किसी को क्या। वाह, आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का माशाल्लाह 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 कहना क्या, फरमाना है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। और ये शुरू हो गया, मियाँ साहब अपने आप को बद्दुआएं ना दो। इट विल गो अगेंस्ट यू। पिछले 40 साल की तारीख में जितनी देर, मैं तो कहता हूँ किसी ने अगर खोपड़ी में भुसभर आओ तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सीधी सी बात है भाई, पिछले 40 साल में जो जितनी देर इक़्तिदार में रहा उसी हिसाब से रिकवरी कर लो। सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है मुल्क को और आवाम को जलीलो खार यहां पहुंचाने में। इनमें से कोई मासूम नहीं है और ये मुल्ज़िम भी नहीं है, ये मुजरिम है और बड़े मुजरिम है। तो खुदा का खौफ करो। बटन दबाया तो फलाना, क्या दबाया हुआ है? कख भी नहीं। कहां खड़ा है ये मुल्क? मैं लेके गया हूं यहां। खबर लेके गया जो कैमरे के पीछे खड़ा है। अवाम ने क्या किया? एहतसाब होना चाहिए, हो तो सही। इस मुल्क में यही तो अजाब है कि सही एहतसाब हुआ नहीं आज तक। इसके नाम पे ड्रामे हुए हैं, टोपी ड्रामे हुए हैं। इधरों वाड़ गया, उधरों काट लिया, उधरों कट गया, इधर बाढ़ लिया। मतलब इस तरह की सूरत हाल है। कहां थे कल तक ये लोग? सब कुछ झूठ था। तो नैब शैब के उन बंदों को उल्टा लटकाओ। एक प्रेसिडेंस बने, एक रिवायत बने, एक ट्रेडिशन नई इंट्रोड्यूस कराओ, ताकि कल अगर कोई वजीर आजम या कोई फलाना टमकाना किसी सरकारी अफसर को कहता है कि ये करो, तो वो साफ कहेगा भाई तुम किसी और से करा लो, मैंने नहीं करना, क्योंकि इसकी सजा बहुत भयानक होती है। रिवाज डालो। फैज हमीद का सिलसिला चल रहा है ना, तो इसको जरा फैलाओ, लेके आगे जाओ। जो जो जितनी देर, कमाल है ये। ओवरनाइट हो गया ये मुल्क। मुल्क ना बनते हैं रातों रात, ना बिगड़ते हैं। इकोनॉमी किसी घर की भी रातों रात तबाह नहीं होती। अगर मजबूत मुस्तहकम बुनियादों पे वो घराना खड़ा हो, इट टेक्स टाइम। इसका तो समझ ही नहीं आई। बर्फ के ब्लॉक की तरह इस मुल्क की इकोनॉमी पिघल गई है, कोई सरपारी कोई नहीं। रिलीफ देंगे, कितना देंगे? 100 की चीज को 500 का करके फिर उसको 450 पे ले आओ तो वो रिलीफ हो गया। पता नहीं किनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब को जरा मुठ रखनी चाहिए। एहतसाब की बात आपको नहीं जेब देती। हुजूर, आपसे मंसूब एक जुमला पूरे पाकिस्तान ने सुना है। वो जुमला क्या था कि अगर मेरे असासे, मेरी जायदादें मेरी आमदनी से ज्यादा हैं तो किसी को क्या। वाह, ये तो बुनियादी बात है। हुजूर मनोसलवा कितों उतरे है? अगर आपकी मतलब मेरी एक नॉन आमदनी है, डिक्लेयर होती है, उस पर टैक्स दिया जाता है, उसी के मुताबिक मेरे असासे हैं। खत्म। नॉर्मल बात। बियॉन्ड इनकम अगर आपके पास कुछ है तो वो कहां से आया? बहरहाल इसके नाम पे ड्रामे हुए हैं, टोपी ड्रामे हुए हैं। इधरों वाड़ गया, उधरों काट लिया, उधरों कट गया, इधर बाढ़ लिया। मतलब इस तरह की सूरत हाल है। कहां थे कल तक ये लोग? सब कुछ झूठ था। तो नैब शैब के उन बंदों को उल्टा लटकाओ। एक प्रेसिडेंस बने, एक रिवायत बने, एक ट्रेडिशन नई इंट्रोड्यूस कराओ, ताकि कल अगर कोई वजीर आजम या कोई फलाना टमकाना
किसी सरकारी अफसर को कहता है कि ये करो, तो वो साफ कहेगा भाई तुम किसी और से करा लो, मैंने नहीं करना, क्योंकि इसकी सजा बहुत भयानक होती है। रिवाज डालो, फैज हमीद का सिलसिला चल रहा है ना, तो इसको जरा फैलाओ, लेके आगे जाओ, जो जो जितनी देर। कमाल है ये, ओवरनाइट हो गया ये मुल्क। मुल्क ना बनते हैं रातों रात, ना बिगड़ते हैं। इकोनॉमी किसी घर की भी रातों रात तबाह नहीं होती। अगर मजबूत मुस्तहकम बुनियादों पे वो घराना खड़ा हो, इट टेक्स टाइम। इसका तो समझ ही नहीं आई। बर्फ के ब्लॉक की तरह इस मुल्क की इकोनॉमी पिघल गई है, कोई सरपैरी कोई नहीं। रिलीफ देंगे, कितना देंगे? 100 की चीज को 500 का करके फिर उसको 450 पे ले आओ तो वो रिलीफ हो गया। पता नहीं किनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब को जरा मुठ रखनी चाहिए। एहतसाब की बात आपको नहीं जेब देती। हुजूर, आपसे मंसूब एक जुमला पूरे पाकिस्तान ने सुना है। वो जुमला क्या था कि अगर मेरे असासे, मेरी जायदादें मेरी आमदनी से ज्यादा हैं तो किसी को क्या। वाह वे, ये तो बुनियादी बात है। हुजूर मनो सलवा कितों उतरे है। अगर आपकी नॉन, मतलब मेरी एक नॉन आमदनी है, डिक्लेयर होती है, उस पर टैक्स दिया जाता है, उसी के मुताबिक मेरे असासे हैं। खत्म, नॉर्मल बात। बियॉन्ड इनकम अगर आपके पास कुछ है तो वो कहां से आया। बहरहाल, बदलती दुनिया में चीजें इसी तरह बदलती हैं। इसको कहते हैं ग्लोबल विलेज। दुनिया एक आलमी गांव बन गई है। मैं अगर बतौर पाकिस्तानी यहां हम अगर गंदगी आलूदगी फिजा में पैदा करते हैं तो इर्द गिर्द के लोग भी मुतासर होते हैं। सो मेनी अदर थिंग्स। ये आलमी या गांव, जिस ग्लोबल विलेज, तो इस ग्लोबल विलेज में कुछ चीजें जो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले मुमकिन थी, आज मुमकिन नहीं है। और जो आज मुमकिन है वो कल मुमकिन नहीं होंगी। ये दुनिया सुकड़ के एक गांव बनती जा रही है, ये याद रखना। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बहुत ही लूज बॉल, मतलब बाजवा साहब सीजन, जो बंदा इतने तवील सफर से गुजर के इस मनसब पे पहुंचता है, उसको इतना तो पता होगा डेफिनेटली कि मैं मार्शल लॉ की धमकी दी थी। ऐਵੇਂ अपने को अज्यूम कर ले होना। मुमकिन है उन्होंने कोई और बात की हो, उन्होंने उसको इस तरह समझा। मेरा जाती ख्याल ये है कि मलक मोहम्मद अहमद खान, उसने शराफत और निजाबत का सबूत दिया है कि बाजवा साहब तौसील नहीं चाहते थे। आई एग्री विद हिम, नॉट ख्वाजा आसिफ, बिल्कुल नहीं। बित्तु की बात, सबूत है। कितने साल हुकूमत की परवेज मुशर्रफ साहब ने, कभी सुना मार्शल लॉ का? हालांकि उनको मजबूर किया गया था। जहाज में आर्मी चीफ बैठा और आप उसको सैक कर दें, तो पता नहीं को भट्ट साहब ले आके ला दे, पता नहीं लंडे तो ले आके वो तारे तूरे लाते हो, लगा सकते थे मार्शल लॉ, लेकिन नहीं, ये आउटडेटेड है। खैर,